नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव न्यूज़ टॉप 10 पर। फटाफट नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सिंधिया का दहाड़ कांग्रेस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर निशाना साधा। कोरोना वायरस हुआ भारत में 6,27,000 के पार। पाकिस्तान और चाइना भारत के 33 रशियन कॉम्बैट खरीदने पर घबराया। नेपाल में ओली सरकार ने अपनी कुर्सी लाने के लिए चली नई चाल। चलिए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं विस्तार से सिंधिया का दहाड़ कांग्रेस पर। 3 महीने पहले कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वहां के विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता दिलाने की कीमत की एक बड़ी किस्त वसूल कर ली है। लगभग 100 दिन पुरानी शिवराज सिंह चौहान सरकार में अपने 9 समर्थकों को मंत्री बनवाने में कामयाब रहे हैं और उनके 2 समर्थक पहले ही मंत्री बनाए जा चुके हैं। इस प्रकार अब मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्रियों में 1/3 मंत्री सिंधिया समर्थक हो गए हैं। और गुरुवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थकों के अलावा कांग्रेस से भाजपा में आए 3 अन्य पूर्व विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। इन तीनों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता था। मंत्रिमंडल पूर्व विस्तार के बाद कांग्रेस को चुनौती देते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कहा, टाइगर अभी जिंदा है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि ये चीनी प्लेग है। उन्होंने कहा कि ये फैलना नहीं चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा होने दिया और हमने नई ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए थे और अभी उसकी स्याही भी नहीं सूखी थी कि इसने दस्तक दे दी। कोरोना वायरस का असर भारत में देखा जा रहा है। कोरोना वायरस भारत में 6,27,000 के पार हो चुका है। भारत में कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। भारत के सभी राज्यों में कोरोना के केसेस मिलते जा रहे हैं। आज कुल टोटल कोरोना केस 21,947 मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 6,328, तमिलनाडु में 4,343 मिले हैं, दिल्ली में 2,373, कर्नाटका में 1,500, तेलंगाना में 1,200, आंध्र प्रदेश में 845। सभी राज्यों को मिलाकर आज टोटल 21,947 केस मिले हैं। और टोटल कोरोना केस की बात करेंगे तो 6,27,000 के पार हो चुका है और जिसमें रिकवर केस हैं 3,80,000 और कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या 18,000 से पार हो चुकी है। दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान और चाइना भारत के 33 रशियन कॉम्बैट खरीदने पर घबराया हुआ है। सूत्रों से पता चलता है कि जब से भारत ने रूस से 33 कॉम्बैट विमान खरीदने की सहमति दी है, तब से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि ये 33 कॉम्बैट विमान भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात करेगा, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये विमान काफ़ी कारगर माना जाता है। नेपाल में ओली सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए नई चाल चली है। 3 साल पहले केपीएस ओली और पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल का विलय कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। अब एक बार फिर दोनों पार्टियां विभाजन की कगार पर हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने नया दांव चलकर अपनी कुर्सी फिलहाल बचा ली है। ओली कैबिनेट में दल विभाजन अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं। इसको लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। अभी नेपाल के कानून के मुताबिक दल विभाजन के लिए 40% संसद सदस्य और 40% पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन नए अध्यादेश में इन दोनों में से कोई एक भी समर्थन होने पर दल विभाजन को मान्यता दे दी जाएगी। ओली ने गुरुवार को सुबह कैबिनेट की बैठक कर इस निर्णय पर मुहर लगवा ली है। इससे पहले ओली ने गुपचुप तरीके से एक नई पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बना ली थी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अगली खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी 1427 शिक्षक सामने आ गए हैं। इनसे अब 900 करोड़ रुपए की वसूली होगी। किसी भी शिक्षा की नींव माने जाने वाले बेसिक शिक्षा में इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों के साथ विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी सरकार की रडार पर हैं। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट 3 जुलाई तक मांगी गई है। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों के शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दिया है।
प्रदेश में फर्जी शिक्षकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर चला है। सरकारी खजाने को तगड़ी चोट पहुंचाने वाले शिक्षकों से करीब 900 करोड़ रुपया वसूला जाएगा। बड़े फर्जीवाड़े में एसटीएफ के लगने के बाद बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। अनामिका शुक्ला के नाम पर 24 जिलों में फर्जी अनामिका शुक्ला के साथ ही 1427 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। इनमें से 930 की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि 497 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब सरकार की नज़र मदद पहुंचाने वालों पर है, इन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई तक ब्यौरा निदेशालय आ जाएगा। उसके बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के कार्यालय में रिपोर्ट पहुंचने पर वसूली की कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में एक-एक कर शिक्षक से करीब 60-60 लाख रुपए वसूले जाएंगे। प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीएड की फर्जी डिग्री मिलने के बाद से जांच में लगी थी। यहां पर एसटीएफ को करीब 60% फर्जी डिग्री मिलने के बाद सनसनी फैल गई। इन्हीं फर्जी डिग्री की मदद से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग शिक्षक बनकर सरकारी स्कूलों में पहुंचे हैं। 1427 फर्जी शिक्षकों में से 117 शिक्षक 50 करोड़ से ज़्यादा सैलरी के रूप में ले चुके हैं। ये सभी एटा के हैं, जहां से अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आया था। इन सभी फर्जी शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस मिलने के 1 सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। इनका निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काट दी जाएगी। बस आज की खबर में इतना ही। न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।